इसमें ध्यान देना है कि सेट करते समय यह आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वाला स्टैंड कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लोलक कैसा होना चाहिए, भारी। ठीक है। हवा से थोड़ा बचाव करना, हवा से बचाव। अब इस हवा के बचाव के चलते एक बार आप इसको छोड़ेंगे तो हवा का प्रेशर तो रहता है, इसी वजह से त्रुटियां आती हैं हल्का हल्का। अब इसमें आएगा कुछ, इसमें आएगा और उसका हम औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल में लिखवाए हैं 20 तोला, यहाँ हम करेंगे 10 तोला। 13.80 13.80 13.8 10 बार दोलन किया, कितना आया, 13.8। पहला परीक्षण होगा, हम 4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई त्रुटि होगा तो उसको हम बाद में उसको हम औसत निकालेंगे तो हमारा लगभग वहां तक पहुंच सकते हैं। कितना कितना बोल दो, 13.3, इसके बाद इसके बाद। ठीक है। अब आई कितने दोलन का है ये, हमें कितने का निकालना है, सब में हम 10 से क्या करेंगे, भाग। ठीक है। तो सब में 10 का भाग देकर आप लोग इसमें लिखिए और बोलिए कितना है। 0.380, 1.336, 1.396, 1.420। यही होगा, 10 का भाग देंगे तो। अब आइए, अब ये हमारा जो है, अब ये 10 दोलन वाला से हमें मतलब नहीं रहेगा, हमें अब किससे मतलब रहेगा, 1 दोलन वाला। अब हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़कर यहाँ मत लिखिए, बताइए आप लोग कितना होगा, जोड़े हैं तो 5.532। ये हमारा जितना निकाले हैं सबको हमने योग कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, जैसे आपने, हम यहाँ से T निकालेंगे तो 5.532 और कितना कितना प्रेक्षण हुआ, कितनी बार, हम 4 से यहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे, जितना मान आएगा वो हम T मानेंगे। ठीक है, आप दे दीजिए। और 1.38, ये हमारा क्या है, T। क्या है, T। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, फार्मूला हमारा क्या है, T बराबर 2π√L क्या है, G है। तो यहाँ से हमें G निकालना, हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना जी। तो यहाँ से हमारा निकलेगा T² = 4π²L/J। अब हमें G का मान निकालना है, तो G बराबर हो जाएगा 4π², इसके बाद L/T² हो जाएगा। ठीक है, T का मान निकल गया, हमें मान किसका निकालना है। अब L का मान निकालने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर L नहीं है ना लिखे हैं चार्ट में, किसी के पास स्केल है, चलिए छोड़िए, बड़ा सा स्केल आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल के समय। ये जो धागा है ये वाला, आप इस धागे को माप लेंगे, आप इस धागे को माप लेंगे। हम यहाँ देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम, छोटा स्केल है 15 सेंटीमीटर का, हमने इसको लिया, तीस हो गया, इसके बाद 45 हो गया, इसके बाद
चलिए हम इसको 47 ले लिए। ये धागा कितना है? 47 सेंटीमीटर। अब पूछा है, उसमें दिया है जो एल होता है वो गोला सहित हुक सहित, ठीक है। अब इस गोले की हमें क्या लेनी है? लंबाई। तो ये बताइए, गोले की लंबाई होती है? नहीं होती है। इसकी हम मोटाई मापेंगे। गोले की मोटाई मापने के लिए ही वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग। उसमें हम इसको लगा देते हैं, इसकी मोटाई हम क्या करते हैं? माप लेते हैं। मोटाई मापेंगे, ये बताइए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो वो जो मोटाई होती है, तो आपने गोला अगर पढ़ा होगा, तो जो उसकी त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है? ऊंचाई। मोटाई जो होगी वो तो उसका व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो क्या कहलाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसकी त्रिज्या होगी, तो व्यास का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? त्रिज्या। तो ये जितना अगर मोटाई होगा उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? वर्नियर कैलिपर से मापेंगे, उसके हिसाब से इसकी मोटाई निकाल लेंगे, ठीक है। और वहां से हम इसकी क्या निकालेंगे? त्रिज्या। जो त्रिज्या निकलेगा, उस त्रिज्या को हम जब निकल जाएगा, तो वह त्रिज्या जो होगा एल निकालने के लिए धागे की लंबाई, मतलब धागा जितना लंबा है, तो कितना हम लिए हैं? 47 सेंटीमीटर धागा लिए हैं। उसमें गोले की जो त्रिज्या होगी उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। गोले की त्रिज्या क्या होगी? उसको हम, एल का मान हो गया 47 पर 2.25, टोटल मान हो गया एल बराबर 0.0925 मीटर में, ठीक है। एल के लिए क्या करना पड़ा हमें? धागे की लंबाई, उसके बाद जो हुक है, और उसके बाद गोले की जो त्रिज्या है उसको हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो पूरा एल का मान निकल गया। तो एल का मान ये। अब जैसे फार्मूला है, 4 हमारा कांस्टेंट यहाँ है, पाई का मान कांस्टेंट है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे। एल का मान क्या कर देंगे? हम लिख देंगे, और टी का मान जो है उसका क्या करेंगे? और इस टोटल का हम क्या करेंगे? टोटल हल करेंगे। तो जी का मान क्या होगा? जैसे आपने पहले किया है, जरा सभी मान बराबर 4 हुआ, जिसके बाद पाई स्क्वायर 3.14 गुणे इसका मान एल का मान कितना आया है? 0.492 और बटा में टी स्क्वायर, मतलब टी का मान कितना है? 1.383 है। 1.38 कितनी बार? 2 बार हो गया। अब देखिए, अब इस जी के मान में इस टोटल को गुणा किया गया, हल किया गया। ऊपर वाला मान बताइए कितना है? 19.42 और बटा में 1.383 को 2 बार गुणा किया गया, कितना आया है? 1.912। अब इसमें 19.423 बटा में 1.912 भाग दिया गया है, तो आया है, बताइए 10.105। ये किसका मान है? ये बताइए, जी का प्रमाणिक मान क्या होता है? 9 प्रमाणिक मान 9.8। हम कभी कभी 10 लेते हैं कि नहीं? हमारा मान देखिए कितना आया है? 10 के करीब है, 10 समथिंग। तो कहने का मतलब है कि इसी को हम प्रयोगात्मक बोलते हैं, कि आप जब इसका मान निकालोगे, जी का मान प्रयोग विधि से कैसे निकाला जाता है, तो बस यही विधि आपके पास को दे दिया जाए अपने मन से। आपके पास क्या होना चाहिए? घड़ी होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, आपके पास ये रहेगा, और आप कैलकुलेशन करोगे तो लगभग इसी के समीप ये मान आएगा। जैसे इसका मान 10 समथिंग आया है, किसी का 9.62 के करीब होता है, 9.8, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा, चाहे थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि 9.8 है तो आएगा 12, कौन? ऐसा नहीं आएगा।
जब आएगा उसके बहुत ही करीब आएगा। तो किसी को डाउट है इस प्रयोग में तो बताइए।